हेलो व्यूवर्स, आज हम चैप्टर 5 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का थ्योरम 1 पढ़ा था। आज हम उसका थ्योरम 2 पढ़ेंगे। क्या कहता है ये थ्योरम, देखते हैं। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन यानी इनका डोमेन और रेंज दोनों ही क्या है, आर रियल वैल्यू फंक्शन। ओके, सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइन एट सी। ऐसे है कि इनका एफ ओ जी जो है वो सी वाले पॉइंट पे डिफाइन कर रहा है, तो क्या होगा, when f and g are continuous at c then f o g is also continuous। ओके, f और g रियल वैल्यू फंक्शन है, f o g c पे डिफाइंड है और f और g दोनों कंटिन्यूस c पे है, तो f o g भी कंटिन्यूस होगा c पर। इस थ्योरम को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल 19 लेती हूँ, जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। ओके, इसका डायरेक्टली हमें अप्लाई करना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सम सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ओके, हमने लास्ट टाइम साइन एक्स को कंटिन्यूस बताया था, लेकिन यहाँ पे तो साइन एक्स स्क्वायर है। तो आपने चैप्टर 1 में कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। तो पहले कैसे करेंगे इसे, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ में यहाँ पे एफ ओ जी, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ओ जी का फुल फॉर्म है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जी ओ एफ यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे दो फंक्शन गिवन होंगे आपको, एफ एंड जी, और दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन मिलता है एफ ओ जी। ये चैप्टर 1 में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो फंक्शन, पहले ये दोनों फंक्शन का कंपोजिट है। अब यहाँ पे से आपको दो फंक्शन सेपरेटली लेने हैं। एक फंक्शन लेना है साइन एक्स और दूसरा लेना है एक्स स्क्वायर। एक लेना है साइन एक्स, बाहर साइन है इसीलिए साइन एक्स, और एक्स को लेना है एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिए, कैसे लिए पता चला, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन एफ यानी बाहर जो होता है वो, और जी ऑफ एक्स यानी अंदर जो होता है वो। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब उल्टी प्रोसेस करेंगे। एक्चुअली एफ और जी गिवन होता है तब एफ ओ जी फाइंड करता है, लेकिन हमें डायरेक्टली एफ ओ जी गिवन है और आपको यहाँ पे से एफ़ और जी निकालना है, फिर एफ़ और जी फाइंड करना है। तो देखेंगे यही आएगा और बोलना है एफ़ और जी कंटिन्यूस है, तो एफ़ और जी भी कंटिन्यूस होगा। ओके, तो देखिए पहले मैंने साइन बाहर जो है वो साइन एक्स लिया, अंदर को जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। वी नो दैट साइन एक्स इज़ कंटिन्यूस, लास्ट टाइम हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा था ये वाला। ओके, और एक्स स्क्वायर ये पोलिनोमियल फंक्शन है। ओके, वो भी हमने देखा था कि वो कंटिन्यूस है ना। तो ये दोनों कंटिन्यूस है, तो अब एफ ओ जी कैसे निकालेंगे, एफ ओ की जगह यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ना एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे जब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। देखेंगे एफ और जी हमने अगर ये लिया तो एफ ओ जी क्या मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर। ये अच्छे से आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे। ओके, अभी आपको ये फिलहाल ऐसे ही याद रखना है। ओके, वहाँ पे दो फंक्शन गिवन होंगे, एफ ओ जी और जी ऑफ निकालना है आपको चैप्टर 1 में, वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, ये फंक्शंस के प्रोसीजर्स है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए एफ और जी लिया तो एफ ओ जी ये मिला, तो वी नो दैट एफ एंड जी कंटिन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू थियरम अगर एफ और जी दोनों कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी भी वही पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। वहाँ पे हमने सी लिया था थियरम में। ओके, तो यहाँ पे एफ और जी, साइन एक्स आर पे कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल फंक्शन भी आर पे कंटिन्यूस है। हमने लास्ट टाइम ही इन दोनों का प्रूफ देखा था। So f and g are continuous on R, so that f o g is also continuous on R। जो जहाँ पे ये दोनों कंटिन्यूस होंगे वही f o g भी कंटिन्यूस होगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ यहाँ ऐसा ही 5.21 का क्वेश्चन 31 है, वहाँ पे आपको डेटा गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, और आपको शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ओके, तो
कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर था, उसी जगह जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 31, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना। एफ ऑफ एक्स की जगह कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। कॉस भी हमने कंटिन्यूस प्रूव किया था, पोलिनोमियल कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी कॉस एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो एफ एन जी कंटिन्यूस ऑन आर है, तो एफ ओ जी भी कंटिन्यूस ऑन आर। ओके, ओनली साइन की जगह आपको कॉस लेना है, यही फ़र्क है, सो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन आपको शो करना है। देखिए यहाँ पे मोड भी है और कॉस भी है, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ करना है। बाहर क्या है, मोड, तो मोड ऑफ एक्स आपको एफ ऑफ एक्स लेना है और जी ऑफ एक्स इनसाइड जो है यानी कॉस एक्स लेना है। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा मोड एक्स एंड जी ऑफ एक्स होगा कॉस एक्स। अगेन कॉस एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर, और मॉड्यूलस देखिए ऐसा उसका ग्राफ होता है, 11th में पढ़ा है, वो भी कंटिन्यूस ऑन आर है, तो ये दोनों आर पे कंटिन्यूस है। नाउ अकॉर्डिंग टू थियरम हम एफ ओ जी निकालेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है कॉस एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मोड एक्स है, तो जहाँ एक्स है वहाँ हम कॉस एक्स रख देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा मोड एफ ऑफ कॉस एक्स आएगा मोड कॉस एक्स, जो कि हमारा गिवन फंक्शन है। सो एफ ओ जी आया कॉस का मोड। सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन आर, एफ ओ जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन आर। क्वेश्चन 33 5.1 का, एग्जामिन दैट साइन मॉड्यूलस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, यहाँ पे इनसाइड साइन है और सॉरी आउटसाइड साइन है और इनसाइड मोड है एक्स है, तो हम एफ ऑफ एक्स साइन एक्स को लेंगे एंड मोड एक्स को लेंगे जी ऑफ एक्स। नाउ फिर देखेंगे ये दोनों कंटिन्यूअस ऑन आर है, एफ ओ जी निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स। ओके, सो साइन मोड एक्स, क्लियर। एफ ऑफ मोड एक्स यानी जहाँ पे एक्स है एफ में वहाँ हमें मोड लगानी है, तो यहाँ पे मोड एक्स आएगी और यहाँ पे भी मोड एक्स। तो आप देख सकते हैं साइन मोड एक्स जो गिवन फंक्शन है, ये दोनों आर पे कंटिन्यूस है, सो एफ ओ जी भी अकॉर्डिंग टू थियरम कंटिन्यूस ऑन आर। सेम वे है क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of a f defined by f of x is mod x minus mod x plus 1। क्लियर। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थियरम 1 का यूज़ होगा। क्यों, थियरम 1 में ही सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन था। वहाँ पे हमने क्या किया था, इफ़ एफ एंड जी कंटिन्यूस ऑन अ सी देन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी वेर जी नॉट इक्वल्स टू 0। सारे फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हम इसे एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, तो इसे जी ऑफ एक्स और इसे एच ऑफ एक्स ले लेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के अलावा। सो जी ऑफ एक्स है मोड एक्स and h of x है mod x plus 1। now we know that mod x plus 1 continuous on r, वैसे ही mod x plus 1 भी continuous on r होता है। mod x का ग्राफ ऐसा होता है। now अगर इसे हम ज़ीरो करेंगे कि तो x की वैल्यू -1 आएगी, यानी -1 पे ये ज़ीरो होगा, फिर ऐसा ही ग्राफ आएगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे ज़ीरो आएगा। ओके, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस 1 का, और ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का। दोनों ही आप देख सकते हो, ये कंटिन्यूस है आर पे और ये भी कंटिन्यूस ग्राफ दिख रहा है। ओके, सो ये दोनों आर पे कंटिन्यूस है, सो देयरफॉर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, एडिशन, आपको कुछ भी गिवन हो, मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस ऑन आर। ओके, सारी जगह कंटिन्यूस है, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा में गिवन हो वही आंसर। फाइंड बोला है, प्रूव नहीं करना। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है। ओके, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5। फिर से पुराना वाला कंसेप्ट, पॉइंट गिवन है तो हम पॉइंट पे लिमिट और फंक्शन एट अ पॉइंट चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स चेक किया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, फंक्शन की वैल्यू डाली, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे पाई डाल दिया, साइन पाई 0 होता है, सो आंसर आया पाई स्क्वायर प्लस 5। सेम वे एफ ऑफ पाई निकालोगे तो भी वही होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0। सो देख सकते हैं दोनों ही इक्वल है, सो एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई।
इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसके बाद कंटिन्यूटी गिवन होगी कि कंटिन्यूस है और हमें कांस्टेंट निकालने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन 19 लास्ट क्वेश्चन ऑन अ बेस्ड ऑफ कंटिन्यूटी चेक करनी है कि नहीं करनी। ओके, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g of x इक्वल्स टू x माइनस box of x is discontinuous at all integral point यानी इंटीजर्स पे ये फंक्शन, सारे इंटीजर्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये हमें शो करना है। ओके, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं गिवन, पूरा z इंटीजर्स यानी पूरा z गिवन है हमें, तो हम कोई कांस्टेंट ले लेंगे। अभी तक हम c बिलोंग्स टू r लेते हैं, लेकिन अब इंटीजर गिवन है, सो c बिलोंग्स टू क्या लेंगे, z। ओके, नाउ c प्लस पे चेक करेंगे, c माइनस पे एंड f ऑफ c चेक करेंगे, तो पता चल जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है। नाउ लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स है x माइनस बॉक्स ऑफ x। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बॉक्स का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। बॉक्स यानी देखिए, अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच होती है तो आपका आंसर क्या आता है, 1। जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स में 1.2 डाला तो आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो वैल्यू आती है। जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने x की वैल्यू 3 और 4 के बीच है, सपोज 3.2, 3.3 अप टू 3.3, 3.999, आपका आंसर क्या आएगा, 3। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर आता है वही बॉक्स में आता है। 1.2 हो, 1.3 हो, 1.999 हो, तो अब आंसर 1 आता है। लेफ्ट साइड जो होता है वही आंसर में आता है। ओके, तो यहाँ पे c प्लस पे बात की है, तो यहाँ पे अगर मैं c समझ लूँ तो इंटीजर्स यानी इसके आगे एक प्लस होगा। देखिए यहाँ पे सपोज़ मैंने नंबर लाइन की तो ये 1 एक इंटीजर है, तो इसके आगे क्या आएगा, 2 कब आया, 1 में 1 ऐड किया तब। इसके पीछे 0 आएगा, यानी एक घटेगा तब आएगा, यानी c में एक ऐड होगा तो इसके आगे का इंटीजर मिलेगा, और c में से एक डिक्रीज़ होगा तो इसके पीछे का इंटीजर मिलेगा। ओके, मैंने यहाँ पे आपको बताया। देखिए 2 इंटीजर है, 1 ऐड करोगे तो उसके आगे का इंटीजर, 1 सब्सट्रैक्ट करोगे उसके पीछे का इंटीजर। तो मुझे c पे चेक करनी है, c प्लस यानी c के राइट हैंड साइड की वैल्यू, यानी मेरे जो बॉक्स में है ये नंबर होगा बॉक्स में, मैं कोई c के एग्जैक्ट राइट साइड में जो होगा वो इंटीजर लूँगी। तो अभी हमने देखा कि अगर जो x होता है वो c और c प्लस के बीच होता है तो आंसर लेफ्ट साइड जो होता है वो आता है। देखिए यहाँ पे x 1 और 2 के बीच था तो मेरा आंसर क्या निकला था, 1। वैसे ही जो ये x यहाँ पे है यानी c और c प्लस 1 के बीच में है तो मेरा बॉक्स x क्या निकलेगा, c। बॉक्स में 1.2 था तो 1 निकला था। वैसे ही बॉक्स में अगर c के इस साइड वाली कोई वैल्यू होगी तो आंसर क्या निकलेगा, लेफ़्ट साइड जो होगा वो पहला इंटीजर लेफ़्ट साइड कौन सा है, c। सो मेरा आंसर क्या निकलेगा, c। तो यहाँ पे बॉक्स जब c प्लस होगा तो बॉक्स x क्या आएगा, c। ना अगर लिमिट हम हटा देंगे तो x की जगह क्या आएगा, c माइनस c क्या होगा, 0। ओके, तो ये आई राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c माइनस x माइनस बॉक्स ऑफ x। नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब c के लेफ्ट साइड जाना है, c के लेफ्ट साइड यानी थोड़ा c से हटना है। तो अब जो मेरा x होगा वो यहाँ पे है, यानी c माइनस 1 और c के बीच में है। देखिए x मेरा जो है इस केस में x कहाँ होगा, c माइनस 1 और c के बीच। अभी हमने देखा कि जो 3.2 है वो 3 और 4 के बीच था, तो 3.2 का बॉक्स क्या निकला था, 3, यानी उसके एग्जैक्ट नज़दीक की लेफ़्ट साइड की इंटीजर। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नंबर है तो उसके लेफ़्ट साइड एग्जैक्ट कौन सी पहले इंटीजर आएगी, c माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स का आंसर क्या निकलेगा, लेफ़्ट साइड क्या है, c माइनस 1, यानी c माइनस 1। x एज इट इज़। नाउ लिमिट ओपन करते हैं, x की जगह क्या पुट करेंगे, c माइनस 1, बॉक्स निकल गया यहाँ पे।
ना अगर हम माइनस अंदर डालेंगे माइनस सी माइनस माइनस प्लस वन, सी कट हो जाएगा, आंसर वन। राइट हैंड लिमिट 0 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, तो दोनों ही लिमिट डिफरेंट है, सो देयरफॉर एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस ऑन अ जेड। यहाँ पे सी कोई बिलोंग्स टू जेड था, सी हमने क्या लिया था, कोई इंटीजर लिया था, तो सारे जेड पे सारे इंटीजर्स के लिए एफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज दोनों ही लिमिट डिफरेंट आ रही है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने कंटिन्यूटी के जितने भी क्वेश्चन है, सी बेस कोई पॉइंट गिवन है उसके बेस, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यूटी के फिनिश होते हैं। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो किसके डिपेंडेंट होंगे, कंटिन्यूअस है वैसा गिवन होगा और आपको कांस्टेंट निकालने हैं। अब तक आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी, अब कंटिन्यूटी दी होगी और आपको कांस्टेंट जो फंक्शन में होंगे वो फाइंड करने हैं, जो कि बहुत ही ईजी है और एग्ज़ाम में उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 90% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।